हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चश्मा बनाने जा रहे हैं या फिर आप चश्मा बनाते हैं लेकिन आपको लगता है कि वो चश्मा आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा, तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किन बातों का ध्यान रख के अपने लिए एक बेस्ट चश्मा बना सकते हैं जो कि आपके फेस पे सूट भी करे और उसकी फिटिंग भी आपके फेस पे अच्छी लगे। तो कौन-कौन सी वो बातें हैं, उन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आप फ्रेम कैसा सेलेक्ट करें, उसके अंदर आप ग्लासेस कैसे डालें, इन सारी बातों पे चर्चा होने वाली है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आप अपने लिए एक बेहतरीन चश्मा कैसे बनाएँ। मैं आपको आज बताऊँगा आई टेस्टिंग से लेकर आप अपने चश्मे के लिए फ्रेम किस तरह का लें, किस तरह का उसके अंदर ग्लासेस डालें और उसको किस तरह से हैंडल करें और उसको क्लीनिंग किस तरह से करें। तो एक-एक करके मैं बारी-बारी से सभी पे आपको बताऊँगा। तो चलिए पहला चालू करते हैं कि आई टेस्टिंग आपको कहाँ पे करना चाहिए और क्या उस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आप आई टेस्टिंग किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी आई चेकअप करवा सकते हैं या फिर किसी क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके भी अपनी आई चेकअप करवा सकते हैं। आई चेकअप के दौरान आपको हमेशा कंपोज़ रहना है, हमेशा शांत रहना है और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली बार डॉक्टर आपको ये एआर मशीन होती है, ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर, इस तरह की मशीन से आपकी आँखों को जाँच करेगा, उसके बाद वो मैनुअल जाँच करता है। मैनुअल जाँच जब भी करता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और लास्ट लाइन अगर उनको क्लियर नहीं भी दिखती, तो भी वो बोलते हैं हाँ, मुझे क्लियर दिख रही है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और आपको लास्ट लाइन तक क्लियर जब तक नहीं दिखे तो आप डॉक्टर से बोलिए सर मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको क्लियर जब तक नहीं दिखाई देता आपको नंबर चेक करता रहेगा। तो आपको इस तरह से परफेक्ट नंबर आपको निकाल के देगा। दोस्तों, अब आपने अपना आई चेकअप करवा लिया, आपके पास अब आपका प्रिस्क्रिप्शन आ गया। अब सवाल होता है कि ये चश्मा हम कहाँ से बनवाएँ? आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं चश्मा बनवाने के लिए। एक तो आपने जहाँ पे चेकअप करवाया, अगर वहाँ पे स्टोर है तो वहाँ पे बनवा सकते हैं। दूसरा किसी ऑप्टिशियन के पास जाके आप चश्मा बनवा सकते हैं और तीसरा जो ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन आप चश्मा बनवा सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, वो किसी ऑप्टिशियन के पास अगर आप जाके चश्मा बनवाते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑनलाइन में क्या है, आपको हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता गिरे, लेकिन वहाँ पे आपको वो सारी ट्राई करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप किसी भी फ्रेम को ट्राई करिए और उसको ट्राई करने के बाद में आप देख सकें कि उसकी फिटिंग कैसी है, उसका अपने चेहरे पे कैसा लग रहा है। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। वहाँ पे खाली आप किसी भी फ्रेम का ओनली पिक्चर देख के ही आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जो स्टोर है उसके पास से बनवाते हैं, तो वहाँ पे आपको बार्गेनिंग की सुविधा नहीं मिलती है। जबकि अगर आप बाहर किसी ऑप्टिशियन के पास स्टोर में जाके अपना चश्मा बनवाते हैं, तो वहाँ पे आप प्राइस के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बेस्ट डील भी मिल सकती है। तो आपको अगर चश्मा बनाना है, तो आप किसी ऑप्टिशियन के पास जाइए, वहाँ से आप चश्मा बनवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आप किस तरह का फ्रेम सेलेक्ट करें। दोस्तों, जभी भी आप फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी शेप एंड साइज़ काफ़ी मायने रखता है। जभी भी आप फ्रेम को सेलेक्ट करिए, तो देखिए इस तरह का फ्रेम के ऊपर रिटेन होता है। इस जो भी मेज़रमेंट होता है, ये सब यहाँ पे रिटेन होता है। जैसे आप कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करिए, तो उस फ्रेम आपके फेस के ऊपर परफेक्ट बैठनी चाहिए। जैसे कि मैं ये चश्मा पहना हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे फेस के लिए परफेक्ट बैठा है। मैं दूसरा भी चश्मा आपको पहन के दिखाता हूँ और बताऊँगा कि उसमें क्या कमियाँ हो सकती हैं। जैसे अगर मैं ये चश्मा पहनूँ, देखिए, ये चश्मा पहनता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी इस साइड में यहाँ पे काफ़ी गैप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है। तो ये गैप रहेगा तो ये फिटिंग इसकी प्रॉपर नहीं आएगी। दूसरी चीज़ लेंस का साइज़ होती है, उसको भी ध्यान देना होता है। अगर आपका फेस छोटा है, तो छोटी साइज़ यूज़ करिए, अगर आपका फेस बड़ा है तो इसकी साइज़ भी बड़ी यूज़ करिए। इसके अलावा ये नोज़ ब्रिज की साइज़ देखनी होती है कि नोज़ ब्रिज की क्या साइज़ है। नोज़ ब्रिज का जो साइज़ आता है, वो 14 एमएम से लेकर 18 एमएम तक आता है। उसमें क्या होता है, अगर आपकी नोज़ चौड़ी है, तो आपको वाइडर नोज़ ब्रिज की साइज़ फ्रेम लेनी चाहिए।
अगर आपका नोज़ नैरो है, तो कम नोज़ ब्रिज की साइज़ वाली फ्रेम आपको लेनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, इसकी जो नोज़ ब्रिज की साइज़ है, ये लगभग इधर देखिए लिखा हुआ है, ये 16 एमएम की साइज़ है। और दूसरी जो नोज़ ब्रिज की साइज़ है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 17 एमएम है। तो डिफरेंट फ्रेम पे उस पे मेजरमेंट लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग फ्रेम लेते हैं, तो उनका ये टेम्पल प्रॉपर उनके कान के ऊपर नहीं बैठता है। उनका ये जो टेम्पल साइज़ होता है, वो प्रॉपर नहीं रहता, वो छोटा रहता है। तो इस तरह से हमेशा वो उठा रहता है। उससे क्या होगा कि वो बार-बार आपकी फ्रेम नीचे खिसक के आएगी, बार-बार वो नीचे फिसल के आएगी। तो आपको प्रॉपर वो साइज़ देखना है कि आपका जो फ्रेम की साइज़ है और ये टेम्पल साइज़ है, वो परफेक्ट बैठना चाहिए। आपके कान के ऊपर वो परफेक्ट बैठना चाहिए। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान देंगे, तो आपकी जो फ्रेम रहेगी, आपके फेस के ऊपर बेस्ट लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उसके अंदर आप लेंस किस तरह का यूज़ करें। दोस्तों लेंसेज़ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चुन सकते हैं, आप अपने काम के अकॉर्डिंग उसको चुन सकते हैं। जैसे कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के लेंसेज़ होते हैं, उसके अलावा ब्लू ब्लॉक कोटिंग के लेंसेज़ होते हैं, इसके अलावा हार्ड कोटेड लेंसेज़ होते हैं और फोटोक्रोमैटिक लेंसेज़ भी होते हैं। अगर आपका नॉर्मल काम है, आप नॉर्मल ऑफ़िस में काम करते हैं या नॉर्मली कहीं पे भी आप ऐसा करते हैं, तो आप एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लासेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लासेस किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लासेस है। इसमें क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कम हो जाता है और आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको जो अ, यूवी लाइट है, उसे भी लगभग 50-60% तक आपको बेटर उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको कॉस्मेटिक लुक भी अच्छा आता है। अगर इसी की जगह अगर आप हार्ड कोर लेंसेज लेते हैं, तो देखिए इसमें आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, सामने से जो लाइट आता है उसका रिफ्लेक्शन आता है, जिससे कि आपको जो क्लैरिटी होती है वो कम मिलती है और इसमें रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से आपको अगर हार्ड कोर लेंस लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ब्लू ब्लॉक लेंसेज का। अगर आपका कंप्यूटर के सामने 8 से 10 घंटे स्पेंड करते हैं, तो आप ब्लू ब्लॉक ग्लासेस डाल सकते हैं। ब्लू ब्लॉक ग्लासेस आपको जो भी ब्लू लाइट होती है, उससे वो फ़िल्टर कर देता है, जो कि कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी से इल्यूमिनेट होती है, उससे आपको फ़िल्टर कर देगा और आपको ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस का। अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है, यानी आप बाहर ज़्यादा काम करते हैं, तो आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस जब भी आप बाहर जाएँगे, तो उसका कलर डार्क हो जाता है और आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन देता है। प्लस आपकी आँखों को सूदिंग इफ़ेक्ट भी देता है। लेकिन ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, जो बाहर वर्क करते हैं, यानी जिनका वर्क आउटडोर होता है। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ग्लास इंडेक्सेस के बारे में। अगर आपका पावर माइनस या प्लस 1 है, तो आप नॉर्मल इंडेक्स में अपने ग्लासेस को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पावर -2 या 2.5 है, तो आप अपने ग्लासेस को 1.6 इंडेक्स में बनाइए, जो कि लगभग 20 या 22% तक आपके ग्लासेस को थिन कर देता है। अगर आपका नंबर लगभग -4 या -5 है, तो आप अपनी ग्लासेस को 1.67 इंडेक्स में बनाना चाहिए। 1.67 इंडेक्स नॉर्मल लेंसेज के कंपेयर में लगभग 36% आपके ग्लासेस को थिन कर देगा। तो उससे जो ग्लासेस के अपील होता है, जो ग्लासेस की लुक आता है, वो काफ़ी अच्छा आता है और ग्लासेस थिक नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर -5 से ज़्यादा है, तो आपको हाई इंडेक्स 1.74 इंडेक्स में जाना चाहिए, जिससे कि आपके ग्लासेस लगभग 42 या 44% तक थिन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा ग्लासेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएँगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि आप अपने ग्लासेस को केयर कैसे करेंगे। दोस्तों ऑर्डर देने के बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आप ग्लासेस को स्टोर पे डिलीवरी लेने के लिए जाएँगे तो किन बातों का आपको ध्यान देना है, उससे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप अपने चश्मों को पहनिए
उसको देखिए कि चश्मा आपकी फेस पे प्रॉपर अलाइन है कि नहीं। मतलब वो ग्लासेस आपके फेस पे प्रॉपर सीधा बैठ रहा है या फिर अप एंड डाउन है, या नोज पैड है वो आपकी नाक पे बरोबर बैठा है, या फिर आपका जो हैंडल टेम्पल है वो आपके कान पे प्रॉपर बैठा है कि नहीं बैठा है। इन सारी बातों को आप जब भी स्टोर पे चश्मा डिलीवरी लेने जाते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान ज़रूर दीजिए। ये बाद में क्या होता है कि आप जब घर पे लेके आ जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ करवा लिया होता तो ठीक था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप अपने ग्लासेस को क्लीन कैसे करेंगे। आपने अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस ले लिया, लेकिन आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो बहुत ही जल्दी उस ग्लासेस के ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अपने ग्लासेस को आप क्लीन कैसे करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस लेते हैं तो आपको इस तरह का देखिए क्लीनिंग सॉल्यूशन आपको कंपनी देती है। इस तरह के क्लीन सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, आपने ग्लासेस को इस तरह से लेना है, अगर आपके पास नायलॉन फाइबर ऐसा कपड़ा है तो उसको वन वे क्लीन करिए। वन वे क्लीन करने का मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इस तरह से ग्लासेस को निकाल दीजिए और फिर उधर से इस कपड़े को स्टार्ट करिए और इस साइड लाके निकाल दीजिए। और उसके ऊपर इस सॉल्यूशन को अप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए, इस सॉल्यूशन को आप ऐसा अप्लाई करिए और इसके ऐसा फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपको क्या करना है, इसी कपड़े से वन वे क्लीन करना है। आपको ऐसे राउंड राउंड क्लीन नहीं करना है, आपको वन वे क्लीन करना है। वन वे क्लीन करने से क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल होगा वो इस कपड़े पे लग जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड राउंड ऐसा क्लीन करते हैं, ऐसा राउंड राउंड क्लीन करते हैं तो जो भी डस्ट रहेगा उसी के ऊपर वो घूमेगा और अपने ग्लासेस को वो स्क्रैचेस कर देता है। तो कभी भी क्लीन करते टाइम वन वे क्लीन करिए, आपकी ग्लासेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है? उसके अलावा आप ग्लासेस को हैंडल कैसे करना है, जभी भी आप ग्लासेस को रखना है इस तरह के बॉक्स में, तो उसको इस तरह से रखिए। ये देखिए, इस तरह से रखिए, तो अच्छे से ग्लासेस रहेंगे। आप ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको बॉक्स के अंदर ही रखें। आपकी जो ग्लासेस की लाइफ़ होगी, आपकी चश्मे की जो लाइफ़ होगी, वो काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, वो भी मुझे बताइए। तो ऐसे ही दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ध्यान रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।